तो फाइनली आज की इस वीडियो में कुछ ये अपडेट हैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे एग्जाम का क्लैश हो रहा है, जेकेएस एफकेटीज पर बात कर लेंगे, जेकेपी कांस्टेबल कोर्ट केस अपडेट पर बात कर लेंगे और बजट से पहले क्या एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपके सामने है। जेकेएस और जेकेएस प्रीलिम्स का एग्जाम और एफकैट के एग्जाम सेम डे में होने जा रहा है, 23 फेब की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे। हालांकि इसमें टाइम भी बड़ा कम बचा है। काफी समय से एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम क्लैश हो रहा है, जेकेएस का जो एग्जाम है प्रीलिम्स उसे पोस्टपोन करा जाए, डेट किसी तरह से अलग हो जाए, हम सो दैट जो एफकैट के एस्पिरेंट्स है वो एग्जाम भी अटेम्प्ट कर पाए। अगर वो एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उनको कहा गया कि आपको एक चॉइस बनानी पड़ेगी, खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी एक एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे दोबारा से फिर क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट हो गए। पॉलिटिक्स यहाँ पर आ चुकी है और ऑलरेडी कई सारे लीडर से रिक्वेस्ट करेंगे तो उन्होंने भी कहा कि हाँ एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए। और जैसे यहाँ पे अगर हम एमपी की बात करेंगे, यहाँ पर इनकी तरफ से भी, इनके तरफ ट्विटर हैंडल ऑफिशियल वाला ये जो नया हैंडल बनाया था, यहाँ पे भी कहा गया कि जेकेएस प्रीलिम्स और एफपैट के एग्जाम जो कंफ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये चॉइस तो है बट एक अनफेयर चॉइस है। तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट करे कि एग्जाम को पोस्टपोन करा जाए, सोल्यूशन प्रॉपर प्रोवाइड करा जाए। काफी समय से एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे थे और अभी हाल ही में अगर सेकेंड तुझे की बात करेंगे, इनका कहना है कि जो एग्जाम क्लैश पर क्वेश्चन से पूछा गया, उन्होंने इस पर कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इस इशू को सॉल्व कर सके। तो देखना होगा कि कितना वो कोशिश करने जा रहे हैं और वाकई में क्या ये इशू सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता। जैसे भी अपडेट आएगा मैं आपसे शेयर करूंगा, बट हाँ, पॉसिबिलिटी जब होती है तो उसे कर देना चाहिए एस्पिरेंट्स के फेवर में। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते आए हैं, तो अगर उनके लिए अगर पोस्टपोन करने से अगर उनकी मुश्किलें हल हो सकती हैं तो ज़रूर ये स्टेप उठाना चाहिए। अगर हम कहेंगे हाँ 100 में से पॉसिबिलिटी ही नहीं है, 95% पॉसिबिलिटी ही नहीं है एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की, फिर अलग बात है। अगर पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा गैप मत रखा जाए, लेकिन एटलीस्ट जो बच्चे एफकेट में एग्जाम देने चाहते हैं उन्हें वो अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करी जाए। एटलीस्ट ये स्टेप लेने चाहिए। और जम्मू कश्मीर सरकार की अगर हम बात करेंगे, जो मिनिस्टर सिस्टम कैबिनेट मिनिस्टर में से सकीना तुर्जी का कहना है कि हम कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करा जा सके। तो जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अब हम बात करेंगे जेकेबी कांस्टेबल एग्जाम की। जो कोर्ट केस था उसको लेकर अपडेट ये है, जो एज रिलैक्सेशन को लेकर कहा गया था, या फिर नेक्स्ट हियरिंग 9 अप्रैल को होने जा रही है। हालांकि ये अपडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रिजल्ट का क्या हुआ, क्योंकि इसमें कई सारे एस्पिरेंट्स का पता नहीं वो क्लियर भी कर पाए या नहीं कर पाए, जिन्होंने एज रिलैक्सेशन के लिए केस यहाँ पर करा था। और ये ऑर्डर आपके सामने है। अब नेक्स्ट हियरिंग की डेट 9 अप्रैल आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि जेकेपी कांस्टेबल में जो क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे, पहले रिजल्ट आया बेसिक एग्जाम का, फिर टेली कम्युनिकेशन का साथ साथ आ गया, साथ साथ फोटोग्राफी का, देखो कोई डिले आपको देखने को नहीं मिला। और अगर क्वेश्चंस वगैरह न रेज होते, अगर यही पेस यहाँ पे चल रही थी तो इस टाइम तक आपकी मेरिट लिस्ट सामने आ जानी थी जहाँ पर आपको पीटी पीएसटी के लिए बुलाना था। बट क्वेश्चंस रेज कर गए तो जेकेएसएसबी की तरफ से कमेटी बनाई गई जिनका काम था देखना कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना। और वो कमेटी काफी समय पहले से बनाई गई। फिर कुछ दिन पहले अपडेट आया जब मैंने आपसे शेयर भी करा था कि कमेटी जो एस्पिरेंट्स को बुला रही है जिनके नंबर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एक एग्जाम में कम नंबर दूसरे एग्जाम में ज्यादा नंबर देखने को मिल रहे हैं, उनको बुला के क्वेश्चन वगैरह करे जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार सच क्या है वो सामने लाना चाहिए। 1 महीने का लगभग टाइम हो चुका है अप्रॉक्सीमेट। जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत करी है, मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाए हैं, एटलीस्ट वो वेट कर रहे हैं कि हमें पीटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। हम तो मेहनत करके सामने आए हैं, या फिर क्या एग्जाम ही कैंसिल करा जाएगा, प्रोसेस को ही कैंसिल करा जाएगा, क्या रहने वाला आगे का स्टेप, क्या रहने वाला प्रोसेस वगैरह 1 महीने से वेट कर रहे हैं। सामने प्रोसेस सारा आना चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक है तो इस टाइम पे पीटी पीएसटी के लिए मेरिट लिस्ट सामने आ जानी चाहिए कट ऑफ के साथ, सो दैट हम और अच्छे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट्स का ऑलरेडी हालत खराब है इस टाइम पर, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो इन पर जो भी काम है वो जल्दी से जल्दी करा जाना चाहिए, ये हम उम्मीद कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हो, मुझे पता है कि एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है। और अगर यही दिमाग में मेंटालिटी लेकर जो बच्चे जेकेपीएस है की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी तो एग्जाम और उनका भी रिजल्ट आना, तो वो क्या सोच लेगा कि एग्जाम की तैयारी करेंगे। उससे पहले पहले जो है यहाँ पे सारी क्लैरिटीज वगैरह सामने आनी चाहिए। और एक अपडेट और आपके सामने यहाँ पर ये आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी की बात करेंगे। इन्होंने कहा है कि सभी पब्लिक इश्यूज जो है पहले बजट में सॉल्व नहीं किए जा सकते, हाँ लेकिन एक अच्छा स्टार्ट होने वाला है अगले 5 सालों के लिए। तो सिंपल सी बात है, बजट से यूथ को भी कई सारी उम्मीदें हैं कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ये हो सकता है कि आपको जो कहा गया था एप्लीकेशन फ़ी आपके लिए माफ़ करी जाएगी, आप बिना एप्लीकेशन फ़ी के फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सको, क्या पता उसमें कुछ छूट मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली, रिक्रूटमेंट का क्या रहने वाला है, कितनी भर्ती होंगी, कितनी करवाने जा रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो में करा गया था। ये सारी बातें भी हमने उम्मीद करी कि इस बजट में सामने आ सकती हैं। बट जो भी रहने वाला है
क्लियरली कहा गया कि सभी पब्लिक इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते, बट अच्छा स्टार्ट रहने वाला है। तो एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। बाकी डेली बेसिस पे वो अपडेट्स चाहिए, जॉब अपडेट्स चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपको अपडेट्स वगैरह चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सब कुछ इसी नाम से, वहाँ पे जाके फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।